विद्या भारती ने जब ये काम शुरू किया 1952 में गोरखपुर देश स्वतंत्र हुआ था और इसलिए स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की दिशा और दशा ये कैसी हो, भारत केंद्रीय शिक्षा हो। विद्या भारती ने काम करना शुरू किया है। आपको आश्चर्य होगा, हम भी नहीं सोचते थे। अभी अभी जब हमने इसके आंकड़े इकट्ठे किए तो 90 देशों में छात्र की सेवाएं दे रहे हैं। 90 देशों के अंदर छात्र सेवाएं दे रहे हैं। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आने वाला जो भारत का भविष्य है, इन बालकों को जो शिक्षा और संस्कार इन विद्यालयों के माध्यम से मिल रहे हैं और एक स्वाभिमान और गौरवपूर्ण राष्ट्र के निर्माण करने का संकल्प इन बालकों के माध्यम से है। यहाँ मंच पर भी आपने देखा होगा, यह जो मंचीय विधा है भारत की बहुत प्राचीन विधा है और समाज जीवन के अंदर जागरण की विधा है। इसमें संगीत की तीनों विधाओं का प्रदर्शन होता है। इसमें अभिनय का भी प्रदर्शन होता है, गायन का भी होता है, वादन का भी होता है, नृत्य का भी होता है। बहुत अच्छी बात है कि इतने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चलने वाला विद्यालय, गांव-गांव के आने वाले बच्चे इतना सुंदर प्रस्तुति यहाँ दे रहे हैं। उन्होंने सभी प्रकार का प्रदर्शन यहाँ किया। यानी जो संगीत की जो भी विधाएं हैं, समाज जीवन के अंदर जो भी चेतना जागृत होनी चाहिए, इतिहास का होगा, पुराण का होगा, विज्ञान का होगा, सामाजिक चेतना का होगा, सभी विधाओं का प्रदर्शन यहाँ बालकों ने किया। और इसलिए विचार करके ये सारा काम आज देश भर के अंदर निर्माण है। यह विद्यालय केवल शहरों के अंदर नहीं चलते, शहरों में शुरू हुए लेकिन शहरों में चलते हैं, गांवों में चलते हैं, गिर कंदराओं में चलते हैं, वनवासी क्षेत्र के अंदर चलते हैं, समुद्र के जो द्वीप है, समुद्र के अंदर जो द्वीप है उनमें विद्यालय चलते हैं। और इसलिए आप समाज का बहुत ही स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इस काम को मिला है। समाज के सहयोग से हमने काम खड़ा किया है, सरकार के सहयोग से हमने कोई काम खड़ा नहीं किया। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आने वाला जो भारत का भविष्य है, इन बालकों के पुरुषार्थ और पौरुष के आधार पर 1947 में जो देश विभाजन हुआ, एक कटा फटा भारत का चित्र हमको मिला। ये बालक अपने जीवन के पुरुषार्थ से, पौरुष से भारत को इतना विकसित करेंगे, आने वाले भविष्य में अखंड भारत की प्रतिमा हम देख सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे, एक अखंड भारत माता की पूजा हम कर सकेंगे। इस प्रकार विद्या भारती एक लंबे और उदात्त लक्ष्य लेकर इस देश के अंदर काम कर रही है। मेरा विश्वास है आप सबका आशीर्वाद इन बालकों को मिलेगा तो निश्चित रूप से ये बालक और बालिकाएं समाज जीवन के सब क्षेत्रों में रहकर भारत को एक महान बनाएंगे, एक भूख मुक्त भारत बनाएंगे, भय मुक्त भारत बनाएंगे, आतंक मुक्त भारत बनाएंगे, एक संस्कार युक्त भारत बनाएंगे, वैचारिक दृष्टि से श्रेष्ठ भारत बनाएंगे जो दुनिया को सुख और शांति देगा। इस दृष्टि से विचार लेकर ये काम शुरू हुआ है। आप सबका आशीर्वाद इन विद्यालयों को मिले, इन बच्चों को मिला, इतने ही निवेदन।